ये कहानी मैं आराध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ। मेरा नाम आराध्या है और मैं 16 साल की हूँ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये तब की है जब मेरी उम्र 8 साल थी। वो दिसंबर का महीना था और उस समय दिसंबर की छुट्टियाँ चल रही थी। सर्दियों की छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई मेरे मामू के घर रहने के लिए गए हुए थे। जिस दिन हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ वो दोपहर का वक्त था। मम्मी और मामू किसी काम की वजह से घर से बाहर जा रहे थे। मैं और मेरा भाई घर पर अकेले रहने वाले थे। उस वक्त हम टीवी पर कार्टून्स देख रहे थे। जाने से पहले मम्मी ने मुझसे कहा, आराध्या, मैं और मामू एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं। हम 1-2 घंटे में वापस लौट आएंगे। तुम लोगों का लंच बनाकर मैंने किचन में रख दिया है। जब तुम लोगों को भूख लगेगी खाना लेकर खा लेना। मैंने मम्मी से कहा, ओके मम्मी, ठीक है, हम खा लेंगे। तभी मामू ने मुझसे कहा, एक बात अच्छे से याद रखना आराध्या, तुम बड़ी बहन हो, इसीलिए अभी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई भी बेल बजाए या दरवाजे पे आके नॉक करे तो पहले पूछ लेना कि बाहर कौन है। मेरे और मम्मी के अलावा अगर बाहर कोई भी हो तो दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है मामू। और मुझे ये सब इंस्ट्रक्शंस देकर मम्मी और मामू हम दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर चले गए और उनके जाते ही मैं भी कार्टून्स देखने लगी। कुछ देर बाद मैं किचन में गई, अपने और मुन्ना के लिए लंच ले आई। हम दोनों ने लंच खाते खाते कार्टून्स देखे। उस वक्त तक मम्मी और मामू को बाहर गए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। मैं और मुन्ना मज़े से कार्टून्स देख रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पे हुई अचानक दस्तक को सुनकर मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा कि मम्मी और मामू वापस लौट आए हैं और मैं भागकर दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि एंड मोमेंट पर मुझे मामू की कही बात याद आ गई। मम्मी और मेरे अलावा अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। ये बात याद करते ही मैंने सबसे पहले पूछा, कौन है बाहर? पर मेरे पूछे हुए सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ सेकंड वेट किया, फिर से पूछा, अरे कौन है बाहर? लेकिन दूसरी बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि बाहर से कोई भी आवाज़ अब नहीं आ रही, तो जो कोई भी था वो वापस जा चुका होगा। मैं अपने भाई के पास वापस जाने ही लगी थी तो एक बार फिर से कोई दरवाजे को बुरी तरह पीटने लगा। इस बार वो जो कोई भी था वो दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। मैं लगातार पूछे जा रही थी कि कौन है, कौन है बाहर, लेकिन वो जो कोई भी था दरवाजे को पीटे जा रहा था और मैं चिल्लाते हुए सब विंडोज़ बंद करने लगी और अपने भाई के पास आ गई। और मैं अपने भाई के पास जैसे ही गई तो वो वहाँ नहीं था। ये देखकर मेरा रोना निकलने ही वाला था कि किसी ने मेरे पाँव को पकड़ा। वो मुन्ना ही था। मुन्ना भी डर के सोफ़े के नीचे छुप गया था। हम दोनों भाई बहन सोफ़े के नीचे छुप के बैठ गए। दरवाज़ा अभी तक ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हमें लगा दरवाज़ा किसी भी वक्त टूट जाएगा, लेकिन थैंकफुली दरवाज़ा सही रहा। कुछ देर बाद वो जो कोई भी था उसने गिव अप कर दिया और वहाँ से चला गया, लेकिन हम डरे हुए फिर भी सोफ़े के नीचे ही बैठे रहे। हमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी और पता नहीं कब हम दोनों की आँख लग गई। मुझे याद नहीं कि उस टाइम वक्त क्या था। मेरी आँख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। तभी मम्मी की आवाज़ आई। मैं जो घबराई हुई थी, मुझे लगा कि कहीं वही पागल आदमी तो घर के अंदर नहीं घुस आया। लेकिन मम्मी की आवाज़ सुन के मेरी सांस में सांस आई और मैं भाग के मम्मी के पास गई और रोने लगी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब हमने मम्मी और मामू को बता दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया और कहा कि शायद किसी बच्चे की शरारत होगी और ये भी कहा कि हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं और मुन्ना उस दिन किस मुसीबत से बचे
उस बात का अंदाज़ा हमें अगले दिन हुआ। हम सब नाश्ता करके बैठे हुए थे और न्यूज़ देख रहे थे। तो न्यूज़ एंकर ने एक ऐसी न्यूज़ सुनाई जिसको सुनकर हम सब शॉक्ड हो गए। न्यूज़ एंकर ने कहा, पागल आदमी ने एक घर में घुसकर एक औरत को मार दिया। उन्होंने जिस जगह का नाम लिया वो वही एरिया था जहां हम रह रहे थे। ने कहा, इस वारदात को अंजाम दिया गया है बी ब्लॉक में, जहां ये ज़हनी तौर पर बीमार आदमी घर में घुस गया और औरत की जान ले ली। खबर सुनकर हम सब हैरान हो गए क्योंकि हम ए ब्लॉक में रहते थे। उस आदमी ने टीवी पे ये भी बताया कि उसने पूरा दिन 3-4 घरों में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उस साइको आदमी का इंटरव्यू सुनकर मैं फिर से रोने लगी और मेरी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और मैं सोचने लगी, अगर वो पागल आदमी हमारे घर में घुसने में कामयाब हो जाता तो पता नहीं वो मेरे और मेरे भाई के साथ क्या करता। आज इतने साल बाद भी उस वाक़ये को याद करके मैं कांप उठती हूँ और दरवाजे पे होने वाली हर एक दस्तक से मुझे आज भी डर लगता है। काश मैं एक दिन अपने मन में बसे इस डर से छुटकारा पा सकूं। काश।